अब हम आ गए लास्ट राशि पे 2024 पाइसेस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। पहले हमने पाइसेस राशि के करैक्टरिस्टिक्स जाने थे। अरे क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, अब क्या जान रहे हैं इनका। यह साल जो चल रहा है, शुरू हो चुका है, यह कैसा रहने वाला है। हम कहाँ पहुंचे हैं, अभी हम जनवरी में ही हैं और आधा जन तो निकल चुका है। तो पाइसेस राशि वालों के लिए जो 15 दिन निकले वो कैसे, मुश्किल भरा ही रहा समय उनके लिए, इतना बढ़िया नहीं था। तो कैसा रहा, बनते बनते कामों में विघ्न पड़ने लगे, शारीरिक कष्ट भी बना। अब इस समय पे मानसिक तनाव में यह लोग चल रहे हैं। व्यवसाय में, जॉब में, कारोबार में लिमिटलेस भागदौड़ का समय आ गया है। तो एंड में क्या रहेगा, कमी तो रहेगी धन की, लेकिन खर्चे भी बहुत बढ़ जाने हैं। तो कुल मिला के जनवरी का मंथ पाइसेस राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए एवरेज सा, मध्यम सा, रादर ज्यादा बढ़िया रहने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं फेब के मंथ की। मीन राशि वालों के लिए फेब का मंथ बढ़िया रहेगा। अरे शुरू से ही स्थिति सुधरने लग जानी है, मस्त हो जाइए, खुश हो जाइए, बढ़िया टाइम है। स्ट्रगल तो रहेगा, हार्ड वर्क तो रहेगा, लेकिन हार्ड वर्क बेकार नहीं जाने का। सक्सेस मिलेगी, धन की प्राप्ति मिल जानी है। इंटरेस्ट कहाँ रहेगा, बिजी कहाँ रहोगे मिड में जाकर के, धर्म कर्म के कामों पे। अरे अच्छी बात है, मंगलमयी कार्यों पे खर्चा करोगे, बिजी भी रहोगे उसमें। तो इस कामों में, इन कामों में एक्सपेंसेस करके आपके मन को खुशी मिलेगी। और भागम भाग की बात करें तो एंड में जाके भागम भाग और शुरू हो जानी है। बिना बात की भागम भाग रहेगी, वह क्या कर देगी, स्ट्रेस का कारण बनाएगी। क्यों कि आउटपुट कुछ नहीं नजर आएगा, यहाँ आके भागम भाग का वह स्ट्रेसफुल रहेगी। तनाव बनेगा किनके साथ, नियर डियर्स के साथ। मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ कुछ सीक्रेट्स वाली भी होंगे जिन्हें आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाओगे। आपको इस समय, एंडिंग समय पे ऐसी स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है कि आपको वरीज सताएं। कौन सी ऐसी वरीज जो आप किसी के साथ शेयर भी ना कर सको। तो कोशिश करनी चाहिए बैलेंस बनाने की, धैर्य रखने की, अपने आप को स्थिर रखने की। हम बात करते हैं मार्च के मंथ की। मीन राशि वालों के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। इनकम तो कम ही रहेगी शुरू से ही, आय तो इतनी ही रहेगी कि गुजर बसर होगा, लेकिन खपत ज्यादा कर लोगे। अधिक अनवांटेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाने हैं शुरू में ही, कंट्रोल करना बेहतर रहेगा। और मिड में जाकर के भागम भाग, कौन सी बेकार वाली, अनवांटेड, यहाँ पर जाकर के फाइनेंशियल लॉसेस भी दिख रहे हैं। कोई धन की हानि भी हो सकती है। और मिड से ही हेल्थ भी गड़बड़ाने लगेगी, अच्छी नहीं रहेगी। फोकस रखना बनेगा, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा। और एंड में जाकर के बनते बनते कामों में अड़चने आने शुरू हो जाएंगी। एनिमीज उभरेंगे अचानक से, जिनको आप अपने मित्र मानोगे, सगे संबंधी भी आपके एनिमीज बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे, परेशानी बनाएंगे आपके लिए। तो आपको सतर्क रहना होगा। एंग्जाइटी की भी आपकी कोई लिमिट नहीं रहेगी, आपको एंग्जाइटी के साथ साथ ही जीना पड़ेगा इस समय में। गुस्सा, एंगर लिमिटलेस हो जाना है। और जितनी आपकी आय होगी, गुजर बसर जितनी ही होगी, उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। आपको सेटिस्फेक्शन करना होगा, आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं फील करोगे तो अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाओगे, इम्बैलेंस करोगे। बेहतर रहेगा अपने आप को बैलेंस रखें, संयम बना करके चलें, और धैर्य रखने से ही आप एंडिंग वाले फेज को पार कर पाओगे। हम बात करते हैं अप्रैल के मंथ की। पाइसेस राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए शुरुआत से ही क्या रहेगा इस मंथ में। बड़े बड़े लोगों से, स्टेटस वाले, हाई स्टेटस वाले लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा, फायदेमंद रहेगा, वो बेनिफिशियल रहेगा, उनसे लाभ मिलने हैं बड़े। जाने ना देना मौका, उससे लाभ उठाने होंगे। लेकिन सेकंड वीक में जाकर के क्या होगा, भागम भाग तो आपकी लाइफ का हिस्सा है, भागम भाग तो रहेगी। लेकिन मिड से ही क्या होगा, परिवारजनों से मतभेद बनेंगे। केयरफुली रिश्तों को निभाइएगा,
यह मतभेद किसी बड़े झगड़े का रूप भी ले सकते हैं। तो इसलिए आपको सूझबूझ से उन मतभेद को समय रहते ही दूर करना होगा। और एंड में अगर हम बात करें तो कारोबार के कामों में उम्मीद जितनी रहेगी आपको उतनी प्राप्ति नहीं होगी, जितनी आपने एफर्ट्स की होगी उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लाभ तो रहेगा। हम बात करते हैं मई के मंथ की। मीन राशि वालों के लिए मई का मंथ कैसा रहने वाला है? स्टार्टिंग से क्या होगा? समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कहाँ? परिवार में डिफरेंट समस्याएं बनेगी। संतुलन बना करके ही चलना, और इसी समय में भागम भाग भी हो जानी है और फ्रूटफुल नहीं रहेगी। उम्मीद मत करना कि भाग रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, फ्रूटफुल रहेगी, नहीं रहेगी। धन की कमी भी इस समय रहने वाली है, लेकिन मिड में भी ऐसी स्थिति ही बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं एंड में। इस मंथ के एंड में जो बिगड़े काम है सुधरने लगेंगे, थोड़ी सी राहत मिलेगी। परिवार में मंगलमय कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे, लेकिन इसी समय के दौरान एंडिंग फेज में नए नए संपर्क बनेंगे, आपको नए नए लिंक्स मिलेंगे। फॉरेन रिलेटेड काम इस समय बड़े अच्छे वे से आपको कांटेक्ट मिलेंगे, लेकिन आप उन पे ध्यान ना करते हुए उन्हें व्यर्थ गवा लोगे। तो कोशिश करें, अगर कोई संपर्क मिलते हैं, बनते हैं, उनका बेनिफिट उठाने की। अगर उनको समय पे नहीं अटेंड करोगे, उनको नहीं समय पे यूज करोगे, तो वह आपके व्यर्थ चले जाने हैं। हम बात करते हैं जून के मंथ की। शुरू से ही अरे इतने दलेर हो जाओगे, ऐसे खर्चा करोगे, बढ़ जाने हैं खर्चे, आपके इतने खर्चे बढ़ जाने हैं जो आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। सोच समझ के खर्चे करना, बजट बना के रखना, बैलेंस से चलना। क्यों? शुरुआत में ही उलझने और परेशानी बनेगी। किस कारण? आपके एक्सपेंसेस के कारण परेशानी तो रहेगी। इन स्थितियों के बावजूद भी आप क्या करोगे? कारोबार पे भी परेशानी रहेगी। क्यों? पहले बैलेंस नहीं बनाया तो ज्यादा कमाने की कोशिश करोगे, तो वह उलझनों का कारण बनेगी। इन परेशानी भरी स्थितियों के कारण भी, जैसी भी स्थितियां रहेंगी, आपको धैर्य बना के काम करना होगा। उससे आप गुजर बसर जितना, अपनी जरूरतों को पूरा करने जितना धन प्राप्त कर लोगे, लेकिन मिड में जाके बिना बात का मन परेशान रहेगा, असंतुष्ट से रहोगे। परेशानी सोचोगे कि किस बात की है, लेकिन समझ नहीं आएगी कि क्या परेशानी है, ऐसी स्थिति रहेगी। और एंडिंग फेज क्या रहेगा इस मंथ का? लास्ट वीक कैसा रहेगा? जमीन जायदाद के कार्यों में क्या रहेगा? समस्याएं आएंगी। काम को हाथ डालने की कोशिश करोगे, कोई डील करने की कोशिश करोगे, वह कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम, जमीन जायदादों के काम को इस समय करने से बचना चाहिए। फ्रूटफुल नहीं रहेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा उनमें। हम बात करते हैं जुलाई के मंथ की। मीन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा जाने वाला है? अरे थोड़ा टेंशन, शुरुआत में ही अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा काम, कारोबार में अस्थिरता नजर आएगी। और इनकम बात करें तो कम ही रहेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, इनकम से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। एक्सपेंसेस जो रहेंगे एक्सट्रीम, चरम सीमा पर रहेंगे एक्सपेंसेस। स्ट्रगल वो तो आपकी लाइफ का हिस्सा ही है। मिड में जाकर के जितनी आपको होप होगी उतनी आपकी इनकम नहीं होगी, आपकी विशेस के अकॉर्डिंगली आपकी इनकम नहीं होगी। परिवारजनों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। काम पे भी, अपने कारोबार में भी आप देखोगे कि आपका दूसरों के साथ इस समय में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनेगा ही बनेगा, हर बात में बनेगा। और एंडिंग फेज पे जाकर के परिवार को केयरफुली डील करना होगा। क्यों? परिवार में स्ट्रेस रहेगा, उस स्ट्रेस को बढ़ ना जाए, पहले से ही आपको केयरफुली डील करते हुए उस स्थिति को कंट्रोल करना होगा। तो एंड में जाकर के जो आप प्रॉपर्टी की सेल और परचेज की प्लानिंग कर रहे होगे, वह प्लानिंग तो बनेगी, लेकिन इस काम में कोई ना कोई समस्या बन जानी है,
और पेंडिंग हो जाएगा आपका ये वाला काम। हम अगस्त के मंथ की बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। कैसा? शुरू में ही, स्टार्ट में ही खर्चा करना शुरू कर दोगे, बिना इनकम देखे खर्चा करना शुरू कर दोगे। कहाँ पे? शुभ कार्यों पे, मंगलमय कार्यों पे करोगे। जो लकी लोग होते हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ, जो लकी लोग होते हैं उन्हें चांस मिलते हैं यहाँ खर्चा करते हुए, ऐसे खर्चे करते हुए वह आने वाले समय को अपने को अच्छा बना लेते हैं, ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। वह गॉड की, भगवान की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेते हैं इन मंगलमयी कार्यों पे खर्चा करते हुए। शुरू में ही क्या होगा? अच्छी शुरुआत होगी। कैसे? बिगड़े हुए काम, जो प्रॉब्लम भरे काम थे, सब बनने लगेंगे अपने आप स्मूथली। और समय अच्छा है दोस्त बनाने के लिए भी, नए नए लिंक्स मिलेंगे, नए नए दोस्त मिलेंगे। और मिड में जाकर के तो आप लग्जरी की तरफ फोकस कर लोगे, इंजॉय करोगे। क्या क्या? लग्जूरियस व्हीकल्स, कोशिश करोगे नई नई लग्जूरियस गाड़ियां लेने की। एक्सपेंसेस कहाँ रहेंगे आपके? लग्जरीज पे रहेंगे। लेकिन एंड में जाकर के क्या रहेगा? इतना खर्चा कर लोगे, इतना खर्चा कर लोगे इंजॉयमेंट पे, इतना लग्जरी पे कर लोगे कि वह धन की किल्लत आ जाएगी, जो आपके मेंटल स्ट्रेस का कारण बनेगी। वरी बन जाएगी एक परमानेंट आपके उस पे कि ये चिंता को मैं कैसे दूर करूं। इसलिए जब धन है आ गया पास में, तो उसे संभाल के चलिएगा। आने वाले समय के बारे में हो सकता है उसकी जरूरत पड़ जाए, आने वाले समय के बारे में सोचकर उस धन को कुछ रिजर्व रखना होगा, ताकि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सको। अब पहुंच गए हैं सितंबर के मंथ पे, 9th मंथ है ये। कैसा रहने वाला है पाइसेस राशि वालों के लिए? शुरू में ही अनस्टेबल सा। कहाँ? कारोबार में। तो क्या रखना होगा? प्लानिंग से उस अस्थिरता को खत्म करना होगा। आय तो कितनी रहेगी? कम ही। लेकिन आप आय के बारे में बिना सोचे समझे खर्चे भी कर लेते हो, तो वह जो खर्चा रहेगा वह ज्यादा रहेगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और मिड में जाकर के आपके रिश्तों पे भी थोड़ी इफेक्ट आने हैं आपकी स्थिति का। क्या? आपका अपने नियर डियर्स के साथ तकरार बनने का समय है। और एंड में जाकर के तो परिवार में भी मनमुटाव बनने की संभावना है। क्यों? विचारिक मतभेद रहेंगे, विचार ही नहीं मिलेंगे जो मनमुटाव का कारण बनेंगे। और आपकी खुद की परेशानी जो रहेगी, आपकी खुद की जो गलती रहेगी, वह ही आपके इस परेशानी का कारण बनेगी, जिसके कारण वह मनमुटाव बनता जा रहा है। तो पारिवारिक रिश्तों को ध्यान से डील कीजिएगा। जरूरत रहेगी अंडरस्टैंडिंग बनाने की, ताकि आप अपनी फैमिली लाइफ को अच्छे से निभा सको। हम बात करते हैं अक्टूबर के मंथ की। पाइसेस राशि वालों के लिए अक्टूबर का मंथ, अरे कैसा! सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होगी, मध्यम चली जाएगी। गुजर बसर से स्टार्टिंग में ही मध्यम पे चली जाएगी। अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग बेटर रहेगा थोड़ा। इस समय में फ्रेंडली सपोर्ट से काम बनेंगे। मुश्किल से मुश्किल काम, कठिन से कठिन काम आपकी फ्रेंडली सपोर्ट से बन जाने हैं। तो प्रेफरेंस देनी होगी अपने फ्रेंड्स को, रिश्ते बना के रखने होंगे, केयर करनी होगी उन रिश्तों को मेंटेन रखने में। तो अब जाकर के मिड में क्या होगा? गुजर बसर जितना सोर्स फिर से लिमिट हो जानी है, जरूरतें ही पूरी होंगी। मध्यम से वापस गुजर बसर पे धन की स्थिति आ जानी है। तो एंड में क्या रहेगा? धर्म कर्म के कामों को तो आप प्रेफर करते हो, वहीं पे खर्चे आपके अधिक होंगे, जो आपके मन को अच्छा सुकून देंगे, अच्छा फील करोगे। बेशक आपके सोर्सेस लिमिटेड हैं, लेकिन आपको खुशी की प्राप्ति होगी मंगलमय कार्यों पे खर्चा करने में। तो एंड में क्या रहेगा? यह स्थिति फैमिली के लिए बड़ी मस्त, बड़ी खुशहाली भरी रहेगी। रिलैक्स रहोगे, एंजॉय करोगे अपनी फैमिली के साथ, बढ़िया रहेगा लास्ट वीक आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अब हम बात करते हैं सेकंड लास्ट मंथ की, नवंबर का मंथ। पाइसेस राशि वालों के लिए कैसा?
खास नहीं रहने वाला, एवरेज सा रहेगा। शुरू में ही, स्टार्ट में ही क्या रहेगा, बनते कामों में विघ्न आएंगे, अड़चने आएंगी। आपकी विशेष के अकॉर्डिंगली, आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंगली आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकोगे। मन की उदासी बनेगी, सैडनेस रहेगी। क्यों? क्योंकि जो चाहते हो वह कर नहीं पाओगे इस समय में। तो अब मिड में अगर बात करें तो वो भी उदासी जैसा ही माहौल रहेगा। ज्यादा कुछ आप अच्छा नहीं कर पाओगे, अपनी उम्मीदों के अकॉर्डिंगली आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो क्या बनेगा, अंत के एंड में जाकर के, नवंबर के एंड में जाकर के विवाद ऐसे उठ जाएंगे कभी सोचे ही नहीं होंगे आपने। किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ, किसी नियर डियर के साथ तकरार जैसी स्थिति बन जानी है। और मंथ के एंड में आपको तो खर्चे कंट्रोल ही करने पड़ेंगे। क्यों? बेशुमार बढ़ जाएंगे, आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे यह खर्चे। तो आपको बजट बनाते हुए, खर्चों को कंट्रोल करते हुए, समझ से, सूझबूझ से अपनी जरूरतों को सीमित करते हुए इस समय को बिताना होगा। अब हम बात करते हैं साल के लास्ट मंथ की, 2024 का लास्ट मंथ दिसंबर। कौन से लोगों के लिए? पाइसेस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस तो ज्यादा रहेंगे, कोई बात नहीं, आप लोगों तो यूज टू हो एक्सपेंसेस करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वो कारण नहीं बनेंगे आपके स्ट्रेस का। क्या आप एक्सपेंसेस करते जाओगे और मस्ती से करोगे उन एक्सपेंसेस को? हाँ, उलझने बढ़ेंगी। कब? जब सोचोगे, जानोगे, अरे इनकम तो निर्वाह जोगी आ रही है, केवल जरूरतें पूरी हो रही हैं, अरे कंट्रोल कर लूं, खुद ब खुद ही डिसाइड कर लोगे खर्चों को कंट्रोल करना। तो मिड में जाकर के क्या रहेगा, विदेश के कामों में, विदेश रिलेटेड कामों में आपको सक्सेस एंजॉय करोगे, मिलेगा सक्सेस। और मिड से ही सुधार होना शुरू हो जाएगा, बढ़िया होना शुरू हो जाएगा समय। एंड में जाकर के तो उत्साह बन जाना है, बूस्टअप होगी आपकी एनर्जी। करेज के साथ कामों को, पूरे अनुशासन के साथ आप अपने कामों को करोगे और सक्सेस मिलने के चांसेस भी पूरे रहेंगे। और आप अपनी खुद की एफर्ट से, करेज को बनाते हुए, हार्ड वर्क करते हुए सक्सेस भी इस साल के एंड में पूरी तरह से प्राप्त कर लोगे। एंजॉय करोगे आप उस सक्सेस का फ्रूट और इजी महसूस करोगे, आप कंफर्टेबल महसूस करोगे साल के एंडिंग फेज में। तो मुश्किलों की तो हमने बात की समय समय पे, साथ में अच्छा टाइम भी हमने जाना, कौन कौन सा समय अच्छा रहेगा, कौन कौन सा समय परेशानी भरा रहेगा, कौन कौन सा समय मुश्किलों भरा रहेगा। अरे क्या घबराना परेशानी के समय से, क्या घबराना मुश्किल के समय से। बाद में अभी हम रेमेडीज भी जान लेंगे, कौन सी रेमेडी करने से हम राहत प्राप्त कर लेंगे, परेशानियों से बच सकेंगे, मुश्किलों को पार कर लेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय सिर मिल जाए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, आपको हमारा वीडियो फ्रूटफुल लगा, तो लाइक करना तो बनता है। साथ ही साथ अगर आप कमेंट कर दो तो और बढ़िया रहेगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए एक बूस्ट ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, उन कमेंट्स के आधार पे हम लोग कोशिश करते हैं अपने को और बेहतरीन वे से हम पेश कर सकें, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। क्या क्या रहेंगी रेमेडीज? थर्सडे के दिन अगर हो सके तो शंकर भगवान जी की पूजा अर्चना करें, अच्छा रहेगा। अगर साल भर नहीं कर सकते तो 5 थर्सडे ही कर लें, 3 मंथ्स का गैप डाल लें, फिर कंटिन्यूटी में 5 थर्सडे कर लें। ऐसा करने से आपको अपनी मुश्किलों से पूरी तरह राहत मिल जानी है। और मंडे के दिन क्या शुरू करें? मंडे के दिन ओम नमो शिवाय का जाप शुरू कर दें। यह आप मंडे से शुरू करके कंटिन्यूटी में 21 डेज कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जानी है। और
अगर हो सके दोनों में से आप कुछ भी ना कर सको तो थर्ड उपाय क्या है, थर्ड रेमेडी क्या है कि संडे के दिन आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हो। संडे के दिन, संडे संडे एवरी संडे आप उसकी मंत्रा को सुन भी सकते हो, उसका ऑडियो भी सुन सकते हो, आप खुद भी जाप कर सकते हो। ऐसा करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा।